नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लवासना तक यूट्यूब चैनल। इस समय हमें यूपीएससी भवन के पास यूपीएससी 2023 का इंटरव्यू चल रहा है। एक सर हैं जो यूपीएससी का इंटरव्यू देके आए हैं। सर से चलते बात करते हैं। सर, कैसा रहा इंटरव्यू? सर इंटरव्यू ठीक था, पिछले वाले से बढ़िया था। सर, आपका नाम और आपका अटेम्प्ट जानना चाहेंगे सर? मेरा नाम विनोद मीणा है और मेरा ये 6th अटेम्प्ट था और 2nd इंटरव्यू था यूपीएससी में। ओके। सर, आपका मीडियम क्या सर? मेरा हिंदी मीडियम है। सर, आपका जब इंटरव्यू हुआ तो सबसे पहले जब आप इंटर करें तो सबसे पहला क्वेश्चन या पहला रिएक्शन क्या था सर? सर, काफ़ी जैसे मैं एंटर हुआ तो उन्होंने कहा कि आपकी आवाज़ काफ़ी बुलंद है, तो वो हंसने लगे कि यार बुलंद आवाज़ क्यों होनी चाहिए। तो वही वो काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा शुरू में। मैंने कहा कि हमारे राजस्थानी में कहावत है, बोलने वाले के बूमड़े बिकते हैं, तो वो फिर काफ़ी हंसने लगे सारे पैनल मेंबर। तो उन्होंने अप्रोच किया कि यार आवाज़ बुलंद रहनी चाहिए। शुरुआत ठीक रही है, अब आगे वो जाने पता नहीं क्या होगा। ओके सर, जैसा आप कह रहे हैं सर, आपने पहले भी इंटरव्यू दिया है, तो पहले से अभी में क्या लर्निंग मिली आपको? पहले वाले में पहला अटेम्प्ट मेरा पहला था यूपीएससी का, तो उसमें थोड़ा नर्वस था तो शायद बोल नहीं पाया। फिर कोविड की गाइडलाइंस थी, उसकी वजह से शायद शील्ड वील्ड लगा रखी थी, उस वजह से मेरे नंबर कम रहे। लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर ये देखा जाए तो बढ़िया था उससे, क्योंकि पैनल मेंबर काफ़ी क्लोज बैठे हुए थे। जो तो कम्युनिकेशन किया जा रहा है तो वो काफ़ी फेस टू फेस था, तो उससे अच्छा लगा कि यार उनसे बात करके इतने दूर नहीं थे। सर, इंटरव्यू के क्वेश्चन क्या डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म से संबंधित है या फिर? हाँ, मेरा पूरा इंटरव्यू मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट था ज्योग्राफी, उसी के इर्द गिर्द रहा और कुछ मेरी हॉबीज ही कुछ क्वेश्चन पूछे उन्होंने, तो मेरा काफ़ी डेप के बेस ही रहा। और कुछ इंजीनियरिंग या जहाँ से मैंने इंजीनियरिंग की है वहाँ के बैकग्राउंड क्वेश्चन पूछे उन्होंने। सर, आपने स्कूलिंग कहाँ से की है सर? मैंने अपने ग्रामीण स्तर से मैंने की है, राजस्थान सीकर से। तो पचार का खाटू श्याम जी गाँव का रहने वाला हूँ, तो वहीं से की है मैंने। सर, आपने प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करी थी और हमारे जो व्यूवर्स हैं वो कैसे कर सकते हैं? जब मैं आया तो उस टाइम कोरोना से पहले आ गया था, मैं 2018 से मैंने शुरुआत की थी, तो मैंने अपनी कोचिंग यहीं से की। फिर उसके बाद मैं कोरोना काल में घर चला गया, तो 2 साल में घर रहा, तो मैंने अपनी कोचिंग वहीं पे की। फिर वापस में आ गया क्योंकि 2021 में मेरा इंटरव्यू कॉल हुआ तो मुझे आना पड़ा। तो सर यही चलता रहा कि मैं गाँव से दिल्ली, दिल्ली से गाँव, लेकिन मैंने अपनी कोचिंग को प्रिपरेशन थी वो कंटिन्यू रखी दिल्ली और गाँव से। कोई बुक लिस्ट वगैरह जैसे आपने एनसीईआरटी वगैरह आपने पढ़ा था या नहीं सर? मैंने एनसीईआरटी तो फॉलो नहीं की, लेकिन मैं कहना चाहूँगा एनसीईआरटी सबको फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है बेसिक आपको क्लियर कर देती है आपको। और वर्तमान समय जितने पेपर देकर आ जाते हैं उनमें जो बेसिक है फंडामेंटल है, तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देगी आपके सिलेक्शन में। इसके अलावा अगर आप लेना चाहो तो जैसे मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था, तो मैंने जो ज्योग्राफी की SS ओझा सर की है जो बुक, तो इसका रेफरेंस बुक आपको यूज़ करनी पड़ेगी। उससे आपका क्या है जो भी नॉलेज है तो वो इंक्रीज ही होगा, उस आपको बेहतर उसमें क्वालिटी मिलेगी मेंस के लिए या फिर प्रीलिम्स के लिए मान। मेंस के लिए आपकी क्या रणनीति और कैसे किसी को तैयारी करनी चाहिए सर? जैसे मेंस में क्या था कि मैंने अपने जो कोचिंग मेंटरशिप थी तो कंटिन्यू मेंटरशिप को मैंने जारी रखा। तो उससे अलावा क्या हुआ कि मेरे जो पेपर सॉल्विंग की जो मेरी स्पीड थी वो काफ़ी इंप्रूवमेंट थी, जो शुरुआती स्तर पर पहले वाले अटेम्प्ट में मेरी कम थी, तो वो काफ़ी बढ़िया रही। तो मैंने अपने सारे पेपर अपने ऑन टाइम कवर किए सारे पेपर। सर, आपने कोचिंग ली थी और मेंटरशिप आपने कहाँ से लिया था इसके? सर, मैंने कोचिंग ली थी दृष्टि से ली थी, लेकिन जो मेंटरशिप था मेरा काफ़ी कोचिंगों में चला, जैसे विजन हो गया, दृष्टि में था, संस्कृति में भी था। तो उनका मुझे जो बेनिफिट मिलना चाहिए जो भी कंटेंट, तो उन्होंने मुझे काफ़ी सहायता की दोनों अटेम्प्ट में। सर, मॉक आपने कितने मॉक्स दिए थे सर इंटरव्यू के लिए, तो बताएं सर। जैसे पहले वाले में मैंने 10 या 11 मॉक दिए थे, तो इस बार मैंने क्या हुआ कि एक्सपीरियंस हो चुका था मुझे, तो मैंने थोड़े कम मॉक दिए, 6 मॉक अटेम्प्ट किए थे, वो मेरे लिए बेनिफिशियल थे। और लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा अगर कोई फर्स्ट अटेम्प्ट वाला है या जो पहली बार इंटरव्यू को फेस कर रहा है, तो उसको मॉक बेहतर होंगे अपने आप को बाहर निकालने में। जो जज्बा है, आवाज़ होनी चाहिए बुलंद, तो उसमें योगदान दे सकते हैं। सर, आपकी काफ़ी लंबी जर्नी रही, जैसे आपने बताया लगभग 6 अटेम्प्ट ज़्यादा है। आप कभी डीमोटिवेट हुए? अगर हुए सर तो कैसे अपने आप को मोटिवेट करते थे? जैसे कि मैंने कहा कि मैंने अपने शुरुआती अटेम्प्ट 2 थे, तो मुझे पता नहीं था, तो मैंने ऐसे ही दे ली, तो मैं उनको कैलकुलेट नहीं करता, वैसे वो अटेम्प्ट है। लेकिन जो मेरी शुरुआत हुई वो 2020 से हुई, वो अटेम्प्ट मेरा तीसरा अटेम्प्ट ऐसे कहा जाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके लाइफ का। तो उसमें मैंने अपनी GS कट ऑफ क्लियर की थी, लेकिन मैं CCET में रह गया, तो काफ़ी डिमोटिवेटेड हुआ उसमें। लेकिन उसका फ़ायदा मुझे क्या हुआ, अगले अटेम्प्ट मिला 2021 में, मेरा प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों एक साथ क्लियर हो गए। तो मैं डिमोटिवेट जैसे मूव ऑन करने का मैंने सोचा, लेकिन मेरा इंटरव्यू कॉल हो गया, तो इसके बाद मेरा जज्बा तो वो काफ़ी बढ़ गया। फिर 2022 में मेरा वापस CCET नहीं हुआ, लेकिन मेरा 2030 में उसका बेनिफिट मिला मुझे 1 साल की तैयारी का। इस बार मैं वापस इंटरव्यू को फेस कर रहा हूँ। सर, इसी से जुड़ा एक सवाल है सर। इस समय हिंदी मीडियम का काफ़ी बार मतलब 4 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट हो जा रहे हैं, लोग का प्रीलिम्स नहीं निकल पा रहा, उसके लिए कैसे आप क्या संदेश देना चाहें, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं सर? CCET भी काफ़ी चैलेंजिंग हो रहा है सर। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यार CCET को जैसे कुछ होते हैं जो मैथमेटिकली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं है, वो काफ़ी फेस करते हैं, तो मैं प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तो मैथमेटिक्स का तो पेपर होगा 10th स्टैंडर्ड का होगा। वर्तमान समय में काफ़ी CCET की कोचिंगें चल रही है, और अगर आप पेपर जो टेस्ट सीरीज़ होती है अगर आप उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। मेरे दोस्तों को काफ़ी को जो पिछली बार उन्होंने ज्वाइन की वो इस बार इंटरव्यू दे रहे हैं या किसी ने मेंस दिया, तो आप एक कंटिन्यूटी रखो उसमें, या तो पेपर दो, आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो CCET की, या फिर आप कैपेबल हो। कई बार जैसे मैं खुद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ, लेकिन मेरा 2 बार CCET नहीं होने का मेन रीज़न ये था कि मैं अंडर मोटिवेटेड हो गया। मेरा GS हमेशा क्वालिफाई रहा, ये लगभग 90 क्रॉस मेरे नंबर रहे हर में। लेकिन जो भी CCET के लिए कहना चाहूँगा कि आपको प्रिपेयर रहो और हमेशा कॉन्फिडेंट रहो। CCET का पेपर हमेशा प्रिपरेशन से बेहतर रहता है तुम्हारा कॉन्फिडेंस। अगर तुम पेपर को देखते डिमोटिवेट होगे तो वो तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगा, फिर तुम 2 घंटे में उसको कवर नहीं कर पाओगे। सर अभी आप लास्ट मैसेज हमारे जो तैयारी कर रहे हैं व्यूअर्स, उनको क्या देना चाहते हैं? कुछ ऐसे आप बताना चाहें अपने तरफ से। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि UPSC की एक लाइफ है, वो अपने आप में एक रोमांचक लाइफ बोल सकते हो, जिससे कि कई कहानियाँ आपने 12th फेल सुनी होगी। तो मुखर्जी नगर या राजेंद्र नगर अपने आप में लोगों को रोमांच भरी कहानियाँ जिंदगियाँ देते हैं। तो मैं अगर जो इंटरेस्टेड है तो वो काफ़ी हमेशा UPSC की प्रिपरेशन करिए। इसे आपको ऐसा नहीं है कि जॉब, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने में आपकी वोकेबलरी या टॉकिंग वे ऑफ कम्युनिकेशन है, उसमें काफ़ी आपको सहायता करेंगे। और दूसरा है जो जिन्होंने 3 या 4 अटैम्प्ट दे दिए नहीं हो रहा है, मैं फिर भी कहूँगा कि यार अपने फुल पावर लगाओ आप। अगर आपको सामर्थ्य है तो फेल और नहीं होना, वो तो विवेकानंद और जो APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि नो का मतलब नहीं होता, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी होता है। तो यहाँ नहीं करोगे, अगर आपका बेस यहाँ पे मजबूत होगा तो आप कोई भी अगर अदर एग्जाम जैसे SSC हो गया, जैसे एलाइड PCS होगी, तो आप उनमें बेहतर कर लोगे। डिमोटिवेटेड होने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा मोटिवेटेड रहो और कुछ ना कुछ कनेक्टेड रहो लोगों से। और अगर आप में सामर्थ्य है तो साथ साथ में अगर आप जॉब कर सकते हो, तो वर्तमान समय में प्राइवेट फील्ड काफ़ी डेवलप हो रहे हैं, तो आप उनसे भी जुड़ सकते हो। तो आपके लिए जो जर्नी है वो काफ़ी बेहतर होगी मेरे हिसाब से। ओके सर, बेस्ट ऑफ लक, और मुझे उम्मीद है इस बार आप IAS बनेंगे। ज़रूर काफ़ी